जय माता दी दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए भीष्म पंचक व्रत की संपूर्ण जानकारी। भीष्म पंचक व्रत जो होते हैं ये अंतिम के 5 दिन होते हैं कार्तिक मास के। अंतिम 5 दिन बहुत ही अहम माने जाते हैं। इन्हें भीष्म पंचक, पंच भीखु या विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी से आरंभ होकर पूर्णमासी तक चलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाते वह केवल यह 5 दिन के व्रत कर लें तो उन्हें पूरे 5 दिनों के व्रत का फल तो मिलता ही है, पर पूरे कार्तिक महीने के व्रत का फल मिल जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस व्रत का क्या महत्व है, कैसे किया जाएगा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी। भीष्म पंचक व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, कथा नियम क्या है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए शुरुआत करते हैं कथा से। भीष्म पंचक व्रत माँ गंगा और महाराजा शांतनु के पुत्र भीष्म जी को समर्पित है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित उनके पास आए और जो युधिष्ठिर थे, बड़े राजकुमार थे पांडवों के, उन्होंने भीष्म पितामह जी से निवेदन किया कि पितामह आप हमें धर्म, नीति और मोक्ष का ज्ञान दें। तब भीष्म जी ने 5 दिनों तक धर्म, वर्ण और मोक्ष धर्म का ज्ञान पांडवों को दिया था। तब श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे गंगा पुत्र, कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक यह 5 दिन भीष्म पंचक कहलाएंगे। जो मनुष्य इन 5 दिनों में व्रत, पूजा अर्चना करेंगे उन्हें मैं शुद्ध भक्ति का वरदान दूंगा। सतयुग में ऋषि भृगु, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गर्ग जी ने इस व्रत का पालन किया था। त्रेता युग में राजा अम्बरीश जी ने इस व्रत को अपनाया था। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जो लोग कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं उन्हें चतुर्मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष 2025 में ये भीष्म पंचक के जो 5 दिन है, अंतिम 5 दिन है, वो 1 नवंबर से शुरू होकर 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक रहेंगे और 6 नवंबर को इसका पारण हो जाएगा। यह 5 दिन का व्रत ज़रूर करें। जो इंसान कार्तिक मास के व्रत नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह उत्तम अवसर है पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त करने का। और जिन्होंने पूरे कार्तिक मास का व्रत किया है वह भी इस व्रत को ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य फल देने वाले होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस व्रत को कैसे करें। शास्त्रों में जो इसकी पूरी विधि बताई गई है वो हर इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि आज के समय में उसी तरह मंडप बनाकर उतनी पूजा अर्चना करना संभव नहीं है। तो जिस सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं वो यही है कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके फिर हमें दीपदान ज़रूर करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने दीप जलाएं, तुलसी जी के आगे दीप जलाएं और देव उठने पर ही हम इसका संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, मैं इस व्रत को करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छाँव में स्नान करें, घी का दीप प्रज्वलित करें और विष्णु जी की पूजा करें। साधक किसी मनोकामना को अगर पूरा करना चाहता है तो वो इन 5 दिनों में अखंड दीप प्रज्वलित करें। कहा जाता है कि जो इन 5 दिनों में अखंड दीप प्रज्वलित करके अपनी कोई विश मांगता है तो भगवान उसको ज़रूर पूरा करते हैं। रोज़ कार्तिक महात्म को सुने। अगर आपने अभी तक कोई भी अध्याय नहीं सुना है तो 5-5 अध्याय करके आप ज़रूर सुने। मतलब कार्तिक महात्म्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने और आकाश में दीपदान ज़रूर करें। स्नान के पानी में गौमूत्र आप मिला सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं, आंवले का रस मिला सकते हैं। पूर्णिमा में हमें इसका उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मण या ब्राह्मणी को अपने घर बुलाकर
उनको सात्विक भोजन कराना चाहिए और जितनी हमारी क्षमता है उतनी दान दक्षिणा देना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन पड़वा पर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर और कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगाकर ही खुलेगा। जो कार्तिक व्रत करते हैं वह दाल चावल का त्याग करते हैं और जो पंच भीखु व्रत करते हैं वो फलाहार करते हैं। वह प्रतिपदा को खिचड़ी खाकर अपना व्रत खोलते हैं। जो पहली बार भीष्म पंचक व्रत करेंगे वह समापन पर 5 सूखे गोले ब्राह्मणों को दान जरूर दें। आप चाहें तो एक ब्राह्मण को भी 5 गोले दे सकते हैं, पर अलग अलग ब्राह्मण को भी देंगे तो वो अति उत्तम है, क्योंकि हमें दान ज़्यादा करना चाहिए। अभी इसके नियम, मुख्य उद्देश्य होता है हमें भगवान को प्रसन्न करना, इसीलिए हम इतने ज़्यादा आज के समय में नियम और उन सब चीज़ों का पालन नहीं कर पाते। पर अगर हम देखें तो शास्त्रीय विधि के अनुसार हमें गाय के 5 तत्वों का भोजन करते हैं। पहले दिन हम गोबर का भोजन करते हैं, दूसरे दिन गौमूत्र का, तीसरे दिन गौ दूध का, चौथे दिन गौ दही का और 5वें दिन 5 तत्वों को मिक्स करके गऊ के उसका भोजन करते हैं। पर जो कि आज के ज़माने में संभव नहीं है। और इसका जो दूसरा तरीका है वो है फलाहार। हम सारा दिन मतलब के दिन में एक बार मतलब फल खा सकते हैं, और अगर कोई फल खाने में भी मतलब ऐसा होता है भी हम केवल फल पर गुजारा नहीं कर सकते, वो असमर्थ हैं फलाहार करने में भी, तो आलू, शकरकंदी और ड्राई फ्रूट है ना, फ्रूट, नारियल पानी, ये सब हम ले सकते हैं। लेकिन जिन फलों के अंदर बीज हैं उनका सेवन नहीं करना। अगर बाई चांस आप कर भी रहे हैं तो कम से कम दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना। तेल घी में बनी चीज़ों का सेवन भी इसमें वर्जित होता है। तीसरा तरीका जो है वो है फलाहार से भोजन। फलाहार से भोजन जो मतलब कुट्टू के आटे की आप पूड़ियाँ बना सकते हैं। जो लोग बिल्कुल भी मतलब उनको ये होता है कि हम फलाहार पे नहीं रह सकते, तो आप कुट्टू के आटे से बना भोजन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखें कि हमें इसमें सेंधा नमक का प्रयोग करना है और हमें सात्विक भोजन ही करना है। अंतिम दिन में हम अन्न का पूरी तरह त्याग करते हैं। नमक सिर्फ एक बार ही लें, सेंधा नमक ही लेना है, दूसरा कोई नमक नहीं लेना है। और कार्तिक महीने में स्नान ज़रूर करना चाहिए, इन अंतिम दिनों में ज़रूर करें। अगर आप पूरा कार्तिक महीना स्नान दीपदान नहीं कर पाए हैं तो ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, दीपदान करने चाहिए, और ये अंतिम दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका फल हमें बहुत 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 गुना होकर मिलता है। हमें जब हम विष्णु जी के मंदिर में जाएंगे, विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे, तो हमें फूल ज़रूर अर्पित करने चाहिए विष्णु जी को। पहले दिन हमें कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, दूसरे दिन बेलपत्र, तीसरे दिन इत्र, चौथे दिन जावा मंदार जिसे हम बोलते हैं, 5वें दिन मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। जो हम स्नान करते हैं उसमें अगर हम गंगा जल, गौमूत्र डालकर स्नान करते हैं या आंवले का रस डालकर स्नान करते हैं तो वो बहुत ही उत्तम हो जाता है। और इस व्रत के जो नियम हैं उनमें हमें जो चीज़ नहीं करनी है, तो फ्रेंड्स वो है सबसे पहले मतलब कि हमें इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है तो वो ये व्रत ना करें। झूठ ना बोलें, क्रोध ना बोलें, किसी की चुगली निंदा ना करें, क्योंकि इन दिनों में जो हम अगर हमारा दान हम बोलते हैं अक्षत है, ठीक है, कभी मिटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। तो अगर हम किसी की निंदा, बुराई, चुगली करते हैं, कोई पाप करते हैं, किसी से कुछ धोखा करते हैं, तो वो भी नष्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिए। और आकाश दीप ज़रूर दान करें। आकाश दीप दान करने से हमें पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग कहते हैं हमें पितृ दोष लगा है, हम पितरों से ये हैं वो हैं, कुछ भी सब ठीक हो जाता है। आप आकाश में दीपक ज़रूर जलाएं। ये सब हमारी आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, पापों से मुक्त करता है हमें कार्तिक मास, और पुण्य फल प्राप्त करवाता है। तो जो लोग कार्तिक महीने का पूरा व्रत और स्नान दान दीपदान नहीं कर पाए हैं
तो वो ये इन 5 दिनों में ज़रूर करें। ये भीष्म पंचक व्रत हमें ज़रूर करने चाहिए। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा कई गुना हो कर के हमें फलों की प्राप्त होती है और हमारे जो पाप है वो नष्ट होते हैं और हमारा घर सुख समृद्धि और धन धान्य से भर जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी।